हेलो प्यारे बच्चों, आई के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग कल की वीडियो में कर रहे थे अनसॉल्व पेपर का सेट 2। उसमें हमारा खंड आ हो गया था। आज हम करेंगे खंड बा। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, हम रूट 2 एक अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करेंगे? इसको पहले हम परिमेय संख्या मान लेंगे। तो ऐसे ही करेंगे बच्चों, देखो कैसे। माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। जब बच्चों रूट 2 को हमने एक परिमेय संख्या मान लिया है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो रूट 2 बराबर हो गया a/b, जहाँ a और b पूर्णांक हैं तथा सह अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य का मतलब ये और विभाजित नहीं हो सकते। तो दोनों तरफ वर्ग कर लो। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो रूट 2 का वर्ग करेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा? 2 बराबर a का वर्ग a² बटे b का वर्ग करेंगे तो b² हो जाएगा। तो b² को इधर ले आओ, 2 को नीचे ले चलो। तो b² बराबर हो गया a² बटे 2। तो बच्चों, हमने शुरू में माना था कि a और b जो होंगे वो और विभाजित नहीं होंगे। यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है? a² 2 से विभाजित हो रहा है। यहाँ इसे मान लो समीकरण 1। यहाँ 2a² को विभाजित कर रहा है। तो बच्चों, जब ये 2a² को विभाजित कर रहा है तो ये 2a को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा। माना a/2 बराबर c। तो a बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस गुणा कर लो। a बराबर आ गया 2c। अब a का वैल्यू समीकरण 1 में रख दो। तो a बराबर 2c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? b²। a की जगह पर रखेंगे हम 2c। तो b² बराबर a की जगह पर हम लिखेंगे 2c। तो ये हो गया 2c² बटे 2। b² बराबर 2 का वर्ग 4, c का वर्ग c² बटे 2। 2 1 2, 2 दूना 4। b² बराबर आ गया 2c²। तो बच्चों, 2 को इधर भेज दो। तो b² बटे 2 बराबर c²। तो बच्चों, हमने b को भी माना था कि ये सभाज्य संख्या है, यानी कि ये और विभाजित नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर 2 से ये भाग हो रहा है।
यहाँ 2b² को विभाजित कर रहा है, तो 2b को विभाजित करेगा, भी विभाजित करेगा। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, अतः यहाँ 2a व b दोनों को विभाजित करता है, लेकिन हमने माना था कि ए बी सहअभाज्य संख्या है। यह गलती बच्चों क्यों हुई? यह गलती इसलिए हुई क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी। यह गलती इसलिए हुई क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बच्चों √2 अपरिमेय संख्या कैसे है, ये सिद्ध हो गया। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 1 + sec a बटे sec a बराबर होगा sin² a बटे 1 - cos a के। हमें दिया है बच्चों 1 + sec a बटे sec a। हमें सिद्ध करना है कि ये बराबर होगा sin² a बाई 1 - cos a के। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड की तरफ बनाने का प्रयास करो, लेफ्ट हैंड साइड से। तो 1 + sec a को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, 1 बटे cos a बटे sec a को क्या लिखेंगे, 1 बटे cos a। इसका बच्चों एलसीएम ले लो। इन 1 और cos a का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, cos आ जाएगा, cos a। 1 का इसमें भाग करेंगे तो यही cos a आएगा। तो ऊपर क्या हो गया बच्चों, cos a प्लस का cos a से cos a कट जाएगा, कितना आएगा, 1 बटे ये पूरे के बटे 1 बटे cos a। तो cos a से ये cos a कट गया, बचा क्या, cos a + 1। इसे बच्चों और सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो cos a + 1 हमें लाना था, नहीं, हमें ऐसा लाना था। तो एक काम करो बच्चों, अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करो और ऐसा बना दो, राइट हैंड साइड से sin² a
क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बटे क्या है 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पर बच्चों क्या बन गया? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो एक कोष्टक में हो गया ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, बटे 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, आ गया क्या 1 प्लस कॉस ए। ये हमारा हो गया कॉस ए प्लस 1। यही हमें सिद्ध करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड। ये हमारा सिद्ध हो गया। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें बच्चों त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर, जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, यानी कि थीटा बराबर दिया है 90 डिग्री। तो हमें संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें बच्चों दिया है एक वृत्त दिया है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। बोला है एक जीवा है जो केंद्र पर समकोण आंतरित कर रहा है, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पर ये हो गया 90 डिग्री। ये हमारी वृत्त की त्रिज्या है, ये हो गया 21 सेंटीमीटर। बोला है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें ये इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों जो दिया है पहले उसे लिखो। दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर। बोला है जो जीवा है केंद्र पर 90 डिग्री का समकोण आंतरित करता है, तो थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री। हमें ज्ञात करना है संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री। तो 90/360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर, त्रिज्या 21 है तो 21 गुणे 21 हो गया माइनस का 1/2 आर स्क्वायर, त्रिज्या 21 गुणे 21 साइन 90 डिग्री। तो 9 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36, 7 तियाँ 21, 2 दूना 4, 2 ग्रह्यम 22। ये नहीं कटेगा बच्चों। तो 21 तियाँ 63, 63 गुणे 11 कितना हो जाए 11 तियाँ 33, कितना बचा 3, 11 छक्का 66, 3 69/2 माइनस का 21 21 संयम कितना होता है बच्चों 441/2
साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 का गुणा इसमें करोगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें से ये घटा लो, 3 में से एक जाएगा, क्योंकि बच्चों आधार जब सेम होता है तो ऊपर वाले वैल्यू को जोड़ या घटा लिया जाता है, जैसा चिन्ह होगा। तो 3 में से 1 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, भाग करो, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12। तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया बच्चों 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45। बारंबारता दिया 3, 8, 9, 10, 3, 2। तो बच्चों बहुलक हमें ज्ञात करना है। तो बहुलक क्या होता है? जो वर्ग अंतराल में सबसे ज़्यादा बार आया रहेगा वही हमारा बहुलक होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आया है? ये 10। सबसे बड़ा कितना है? 10। तो हमारा ये हो जाएगा FO, और यहाँ से हम निकाल लेंगे L। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे। तो बच्चों ये हमें वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दिया गया है, बोला है बहुलक ज्ञात करो। तो बच्चों बारंबारता और वर्ग अंतराल में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा आया रहता है वही हमारा बहुलक होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आया है? 10 आया है, सबसे ज़्यादा बड़ा वैल्यू 10 ही है। तो हमारा F1 बराबर क्या हो गया? 10। ऊपर वाला क्या हो जाएगा? FO। नीचे वाला F2। ये हमारा हो गया बहुलक, इसको हम कहते हैं L। वर्ग अंतराल में ये हमारा L हो गया। तो बच्चों बहुलक का सूत्र क्या होता है? बहुलक बराबर होता है L प्लस कोष्टक में F1 माइनस FO बटे में 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H। L क्या होता है? निम्नतम मान। तो निम्नतम मान क्या है? निम्नतम वर्ग अंतराल। L का मतलब क्या होता है? निम्नतम वर्ग अंतराल। निम्नतम वर्ग अंतराल हमारा 30 है। तो ये हो गया 30 प्लस F1 क्या है? 10 माइनस FO कितना है? 9 बटे 2F1। F1 10 है, तो 2 गुणे 10 माइनस का FO 9 है, माइनस F2 कितना है? 3 इंटू H क्या होता है? इन दोनों को घटाने के बाद जो आता है वही हमारा H होता है। तो 35 में से 30 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 5। इसे सॉल्व करो तो 30 प्लस 10 में से 9 गया 1 बटे 10 दूना 20, 20 में से 9 गया, 20 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 11। 11 में से 3 और घटाएंगे, कितना बचेगा? 8 गुणे 5। तो 30 प्लस का 5 का नंबर 5 बटे 8। LCM ले लो बच्चों। LCM हमारा हो गया 8। तो 8 त्रिक 24, 240 प्लस का 5 कितना हो गया बच्चों? 245 बटे 8।
तो 8 का भाग कर दो। 8 तियाँ 24, 8 शून्य शून्य, कितना हो गया 5। तो दशमलव बढ़ा, 0 उतरेगा। तो 8 छक 48, 8 छक 48, कितना बचा 2, 20 हो गया। तो 8 दूना 16, कितना बचा 4। तो 40 हो गया, 8 पंजे 40। तो ये हमारा आ गया बहुलक। बहुलक हमारा क्या आ गया बच्चों, 30.625। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। हमें उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो इस रेखा को 3:1 में विभाजित करता है। तो पहले बच्चों एक रेखा बनाओ। ये हमारा एक रेखा हो गया, इसको मान लो ए, और ये हो गया हमारा बी। इसका निर्देशांक दिया है 4, इसका निर्देशांक दिया है 8, 5। बोला है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इस रेखाखंड को 3:1 में विभाजित करता है। इस बिंदु को मान लो बच्चों P, इसके निर्देशांक मान लो x, y। तो हमें इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो पहले इसको जो दिया है उसे लिख लो। तो हमने माना P ऑफ x, y इस बिंदु और इस बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 में विभाजित करता है। तो बच्चों जब ये 3:1 में विभाजित कर रहा है और ये अनुपात दिया है, तो यहाँ से बच्चों विभाजन सूत्र लगाओ। विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। तो बच्चों इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। तो ये हमारा हो गया m1 कितना है, m1 है, ये हमारा हो गया m1 और ये हो गया हमारा m2। m1 कितना है 3, तो ये हो गया 3 गुणे x2, x2 कितना है, x2 हमारा 8 है। तो 8 प्लस m2, m2 कितना है 1 है, गुणे x1 कितना है, x1 हमारा 4 है, बटे m1 m2 3 प्लस 1 कामा m1 कितना है 3 गुणे y2 कितना है 5 प्लस m2 1 गुणे y1 -3 बटे 3 प्लस 1। तो P ऑफ x, y बराबर हो गया 8 तियाँ 24
प्लस का 4 एकम 4 बटे 4 कामा 5 तियाँ 15 3 एकम 3 माइनस का 3 बटे 4 एक्स कामा वाई बराबर हो गया 24 4 28 बटे 4 कामा 15 में से 3 गया 12 बटे 4 4 सते 28 4 तियाँ 12 तो पी ऑफ एक्स कामा वाई बराबर आ गया 7 कामा 3। तो ये वही बिंदु का निर्देशांक है जो इस रेखाखंड को 3 अनुपाते 1 में विभाजित करता है। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना है बच्चों? 7 कामा 3। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है y के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु 5 कामा -3 और 13 कामा y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। हमें y के उस मान को निकालना है जिनके लिए बिंदु ये और बिंदु ये दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो पहले बच्चों एक रेखा बना लो। इसे मान लो A, इसे मान लो B। इस बिंदु का निर्देशांक दिया है 5 कामा -3। इस बिंदु का निर्देशांक दिया है 13 कामा y। तो यहाँ पर दो बिंदु दिए गए हैं। तो A बिंदु है 5 कामा -3, B बिंदु है 13 कामा y। ये बच्चों हमें दिया गया है। और यहाँ क्या दिया है? यहाँ दिया है इन A और B के बीच की दूरी कितना है? 10 मात्रक। तो बच्चों दूरी का सूत्र लगाओ। तो दूरी का सूत्र क्या होगा? AB बराबर होगा रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है? इसे मान लो x1, इसे मान लो y1, इसे मान लो x2, इसे मान लो y2। तो AB कितना दिया है? 10 मात्रक दिया है हमें। AB बराबर 10 दिया है। तो रूट में x2 कितना है? 13 माइनस x1 5 का वर्ग प्लस y2 y ही है माइनस y1 माइनस का 3 है। तो माइनस का 3 सूत्र में पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया का स्क्वायर। तो बच्चों दोनों तरफ वर्ग कर दो। तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100 बराबर जब इधर वर्ग किया जाएगा तो ये रूट हट जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 10 13 में से 5 को घटाओगे कितना हो जाएगा? 8। 13 में से 5 घटाया जाएगा 8 आ जाएगा। तो 8 उठाएं, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64। वर्ग से ये रूट कट चुका है लेकिन यहाँ पर वर्ग है। तो 13 में से 5 गया 8, 8 का वर्ग 64 प्लस का इसका वर्ग खोल लो। ये हो जाएगा y² प्लस 3 का वर्ग a प्लस बी का होल स्क्वायर पर खोल लो। तो y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 3 तियाँ 9 प्लस 2ab। तो 3 दूना 6y। इन सबको उधर ले चलो। तो ये हो गया y² प्लस का 6y। ये हो गया प्लस का 64 और 9। 64 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों? 64 और 9
हो गया 73 माइनस का 100 बराबर 0। तो ये हो गया y का वर्ग प्लस 6y, घटाओ कितना बचेगा, माइनस का 100 में से 0 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। यहाँ से एक उधार लिया जाएगा तो 10 हो गया, फिर यहाँ 10 हो गया तो 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 जाएगा 2 बराबर 0। अब बच्चों इसका गुणनखंड करो तो वाई स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर 0। तो दोनों में से y कॉमन कर लो तो यहाँ पर हो गया y प्लस का 9, यहाँ पर भी y प्लस का 9 आएगा बराबर 0 होगा। तो इसमें से हम कॉमन क्या लें बच्चों, माइनस का 3। तो एक कोष्टक में हो गया y प्लस का 9, दूसरे कोष्टक में हो गया y माइनस का 3 बराबर 0। तो y बराबर आ गया बच्चों -9 और प्लस का 3। तो y का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, या तो -9 होगा या फिर प्लस का 3 होगा। अतः y का मान 3 कामा -9 है। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें दिया है बच्चों 3x² माइनस का x माइनस का 4। तो इसे मान लो बच्चों, माना p ऑफ x बराबर दिया है 3x² माइनस का x माइनस का 4। हमें बच्चों इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए माना बच्चों p ऑफ x बराबर है 0 के। तो p ऑफ x क्या है, ये है। तो ये हो गया 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0। इसका गुणनखंड करो बच्चों। अब तो 3x² यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 4 बराबर 0। दोनों में से x कॉमन कर लो और 3 कॉमन कर लो, क्या हो गया, यहाँ पर बचा x, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर भी वही आएगा x प्लस 1। तो यहाँ पर बच्चों क्या कॉमन करें, माइनस का 4 बराबर 0। तो ये हो गया 3x माइनस 4 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया बच्चों, x बराबर आ गया, इसको हम 4 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो 3 यहाँ पर गुणा कर रहा, उधर जाकर क्या करेगा, भाग। और x बराबर क्या, इसको जब 1 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1। तो ये बच्चों हो गया शून्यक बराबर हो गए -1 कामा 4/3। अब बच्चों इसको मान लो अल्फा और इसको मान लो बीटा। माना अल्फा बराबर -1
बीटा बराबर 4/3। तो जो समीकरण दिया है पी ऑफ एक्स बराबर 3x² माइनस एक्स माइनस 4 की तुलना पी ऑफ एक्स बराबर ax² प्लस bx प्लस c से करा दो। करने पर तो a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 3। a बराबर हो गया 3। b बराबर हो जाएगा -1। c बराबर हो जाएगा -4। तो संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो ये हो गया सत्यता की जांच। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा कितना है? अल्फा हमारा -1 है। तो अल्फा के जगह पर -1 प्लस बीटा, बीटा का वैल्यू है +4/3 बराबर माइनस बी का वैल्यू कितना है? -1। तो माइनस पहले से और माइनस माइनस +1/a। ए का वैल्यू कितना है? 3। इसे सॉल्व करो, एलसीएम ले लो। ये आ गया 3, 1×3 3 -3 +4। 4 में से 3 घटाओ, 1/3 बराबर हो गया 1/3। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा क्या है? -1। अल्फा का वैल्यू है -1। तो ये हो गया -1 गुणे बीटा का वैल्यू 4/3 बराबर सी का वैल्यू कितना है? -4। ए का वैल्यू कितना है? 3। तो इसका गुणा कर लो, -4/3 बराबर -4/3। ये हमारा सत्यता की जांच हो गया। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। ये बच्चों समीकरण दिया है और इसको हल करना है। हल करने का मतलब क्या होता है? x और y का वैल्यू निकालना है। तो हमें दिया है बच्चों, पहला समीकरण दिया है 0.2x प्लस का 0.3y बराबर 1.3 और दूसरा समीकरण दिया 0.4x माइनस का 0.5y बराबर 0.7 दिया है। तो बच्चों दोनों समीकरण में पहले 10 का गुणा कर दो जिससे दशमलव हट जाए। तो इसमें इस समीकरण में 10 का गुणा करोगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया 2x। दोनों तरफ 10 से गुणा। तो जब 10 से गुणा किया जाएगा तो यहाँ से दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया 2x प्लस का, तो ये हो गया 2x प्लस का, जब 10 से इसमें गुणा किया जाएगा ये हो जाएगा 3y बराबर ये हो जाएगा 13। इसी प्रकार 10 से इसमें भी गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 5y बराबर -7 हो जाएगा। इसको समीकरण मान लो बच्चों 1, इसको मान लो समीकरण 2। तो बच्चों समीकरण
1 में 4 का गुणा कर दो और समीकरण 2 में 2 का गुणा कर देंगे और विलोपन से हल कर लेंगे। समीकरण 1 में 4 से गुणा व समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, जब बच्चों समीकरण 1 में 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 दूना 8x, 4 तियाँ 12y बराबर 13 चौके 52, और इसमें 4 2 से गुणा करेंगे इस समीकरण में कितना हो जाएगा, 4 दूना 8x माइनस का 5 दूना 10y बराबर माइनस का 7 दूना 14। बट अब इसको बच्चों घटा लो तो यहाँ पर माइनस हो गया, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इससे ये कट गया। 10y 12y कितना हो गया, 22y बराबर 14 प्लस 52, तो 4 2 6, 5 1 6, y बराबर हो गया 66/22, 22 तियाँ 66, y बराबर आ गया 3। तो y का मान समीकरण 1 में रख लो और y x का वैल्यू निकल जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो 2x प्लस का 3 गुणे y की जगह पर आ गया 3 बराबर 13, तो 2x प्लस का 3 तिहाई 9 बराबर 13, तो 2x बराबर हो गया 13 माइनस का 9, तो 2x बराबर हो गया 9, 13 में से 9 जाएगा 4, तो x बराबर हो गया 4/2, 2 एक नम 2, 2 दूना 4, x बराबर आ गया 2। यही हमें ज्ञात करना था। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। हमें सिद्ध करना है कि बाह्य बिंदु से जो खींची जाती है स्पर्श रेखा की लंबाई वो बराबर होती है। तो पहले एक वृत्त बनाओ, बोला है बाह्य बिंदु, ये हमने मान लिया हमारा बाह्य बिंदु P है। बोला है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ये हमारा केंद्र है, इसे मान लो O, इसे मान लो Q, इसे मान लो R। हमें बच्चों सिद्ध करना है कि ये लंबाई बराबर होगी इस लंबाई के। अगर बच्चों और यहाँ पर हमें एक रचना करना पड़ेगा, यहाँ पर जब एक रचना कर लेंगे तो बच्चों इस त्रिभुज को हम इस त्रिभुज के सर्वांग सम दिखा देंगे। जब हमारा ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो वहाँ से पी क्यू बराबर पी आर अपने आप हो जाएगा। तो बच्चों इनको हम सर्वांग सम कैसे दिखाएंगे, ये कोण 90 डिग्री का है, ये भी कोण 90 डिग्री से, क्यों, स्पर्श बिंदु त्रिज्या पर लंब होती है और ये ओ क्यू और ओ आर वृत्त की त्रिज्या हैं, ये भी बराबर होंगे।
ओ पी दोनों त्रिभुज में कॉमन है, तो ये हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो इसे लिखना कैसे है ये देखो बच्चों। दिया क्या है, दिया है ओ केंद्र वाला वृत्त है जिसकी बाह्य बिंदु P है। ये बच्चों हमारा बाह्य बिंदु P है। और क्या है, स्पर्श रेखा PQ और PR हैं। और स्पर्श रेखा PQ व PR हैं। स्पर्श रेखा PQ और PR हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या बच्चों सिद्ध करना है, PQ बराबर होगा PR के, तो PQ बराबर होगा PR के, ये हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों सिद्ध कैसे करेंगे, पहले एक रचना जो हम किए हैं उसे लिख लो। रचना क्या किए हैं, ओ पी को हमने मिलाया है। ओ पी और ओ क्यू और ओ आर को मिलाया है। ओ पी ओ क्यू और ओ आर को मिलाया। तो बच्चों सिद्ध कैसे करेंगे, सिद्ध त्रिभुज पी ओ क्यू व त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ क्यू व त्रिभुज पी ओ आर में। तो बच्चों कोण क्यू बराबर है कोण आर के, क्यों, दोनों 90 डिग्री हैं। इससे हम ये भी रीजन दे सकते हैं कि बाह्य बिंदु से स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर खींची गई रेखा लंब होती है, और ओ क्यू बराबर है ओ आर के, क्यों, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और क्या है, ओ पी दोनों में कॉमन है, ये ओ पी दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ। तो बच्चों ये किस नियम से सर्वांगसम हो गया, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड सर्वांगसम समता नियम से त्रिभुज पी ओ क्यू सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी ओ आर के। तो बच्चों ये जब कोई त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो जाते हैं। तो हमारा पी क्यू बराबर हो गया पी आर के, क्यों, सी पी सी टी से।
यही बच्चों हमें सिद्ध करना था, जो सिद्ध हो गया। तो बच्चों आज इतना ही, आगे हम कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर घ से हम कल करेंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।